चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पीएम मोदी बोले तीसरे टर्म में फ्री बिजली का है टारगेट, देश में आग लगाने की बात करने वालों को चुन चुनकर साफ कर दो, राहुल को कहा शहजादा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है, हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया कि अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो देश में आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुनकर साफ कर दो, ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दो भाइयों। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई थी। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अगर भाजपा जीती और उन्होंने संविधान को बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है, यह देश नहीं बच पाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली शराब नीति केस, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बैल का विरोध नहीं किया, 6 महीने से जेल में है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए हैं। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भ्रामक विज्ञापन मामला, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अदालत ने कहा यह मान्य नहीं, सरकार से सवाल, आंखें क्यों मूंद रखी है। जी हां दोस्तों, भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा कि सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहें। आज सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफी मांगने के लिए यहां मौजूद हैं, भीड़ की वजह से कोर्ट रूम नहीं आए। अदालत ने एफिडेविट देखने के बाद फटकार लगाई और कहा कि यह प्रॉपर एफिडेविट भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महुआ मोइत्रा की बढ़ गई है मुश्किलें, कैश फॉर क्यूरी मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी हां दोस्तों, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। केस फॉर क्यूरी मामले में ईडी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ईडी की तरफ से टीएमसी नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस मामले में लोकपाल के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। लोकपाल ने सीबीआई को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजिंग एक्ट FEMA यानी कि फेमा के मामले में मोइत्रा से सोमवार को ईडी पूछताछ करने वाली थी, लेकिन उन्होंने एजेंसी को चिट्ठी लिखकर पेशी के लिए 21 दिन की मोहलत मांगी थी। हालांकि ईडी ने महुआ मोइत्रा को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया था। जांच एजेंसी ने मोइत्रा को नया समन जारी किया है और उन्हें 7 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में कोई तुलना नहीं, मोदी ने 23 साल से छुट्टी नहीं ली, कांग्रेस नेता गर्मियों में विदेश चले जाते हैं। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच कोई तुलना नहीं है। मोदी ने 23 साल में एक भी दिन अपने काम से छुट्टी नहीं ली। राहुल गांधी गर्मियां आते ही विदेश चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें 6 महीने ढूंढती रहती है। अमित शाह बेंगलुरु के प्लेस ग्राउंड में आयोजित शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। अब तक उन पर 25 पैसे के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है। अमित शाह ने कहा कि दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का यह घमंडिया गठबंधन है। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान पुलिस अकेडमी से 12 सब इंस्पेक्टर हिरासत में, पेपर लीक में एसओजी की कार्रवाई। जयपुर में सभी ट्रेनी एसआई को मुख्यालय ले गई टीम। जी हां दोस्तों, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम एक बार फिर राजस्थान पुलिस अकेडमी RPA पहुंची। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे पहुंची टीम ने 3 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की। इसके बाद 15 ट्रेनी एसआई को डिटेन किया। इनमें 2 महिला और 13 पुरुष सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। जांच एजेंसी को पूर्व में गिरफ्तार ट्रेनी एसआई से कई अहम जानकारी मिली थी। इसमें सामने आया कि RPA में ट्रेनिंग कर रहे कई और ट्रेनी एसआई ने परीक्षा में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाए थे। सभी को डिटेन कर एसओजी मुख्यालय ले गई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी विधायक सुनीता केजरीवाल से मिले, कहा सीएम इस्तीफा न दें, जेल से सरकार चलाएं। आतिशी बोली मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मंगलवार दोपहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। विधायकों ने सुनीता को दिल्ली सीएम के नाम एक संदेश दिया। विधायकों ने कहा कि केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा न दें, जेल से सरकार चलाएं। इससे पहले सुबह 10 बजे दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मेरे एक बेहद करीबी के माध्यम से मुझे भाजपा ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है। मुझसे कहा गया है कि आप अपना पॉलिटिकल करियर बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। आतिशी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे और रिश्तेदारों के घर में ईडी की रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन भेजे जाएंगे और उसके कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मेरे अलावा आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत बॉर्डर पॉलिसी से चिढ़ा हुआ है चीन, सीमा विवाद पर बोले किरण रिजिजू। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है। चीन ने हाल ही में एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। हालांकि भारत ने चीन के इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावे के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोदी सरकार का रुख साफ किया है। रिजिजू ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूत बॉर्डर पॉलिसी ने चीन को परेशान कर दिया है, इसलिए वह चिढ़कर ऐसे बयान दे रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान बोला भारत हथियार बढ़ा रहा, इससे साउथ एशिया को खतरा, हम पर अचानक हमला कर सकता है, एक्शन नहीं लिया तो तबाही की वजह बनेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने मंगलवार को भारत पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर साउथ एशिया की शांति को बिगाड़ने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के एक कमीशन की बैठक में पाकिस्तान ने कहा कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश इस वक्त बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है, इससे इलाके की सुरक्षा को खतरा है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने यूएन में डर जताया कि भारत उन पर अचानक हमला कर सकता है। अकरम ने कहा कि भारत ने कोल्ड स्टार्ट जैसे युद्ध लड़ने की नीतियां अपनाई है, जिससे पाकिस्तान पर अचानक हमले का खतरा बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले राम मंदिर पर कांग्रेस ने देश को डरा कर रखा, भव्य मंदिर बना, दीपक जले आग नहीं लगी, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान से भाजपा की चुनावी अभियान की शुरुआत की। जयपुर के पास कोटपुतली में मोदी ने कहा कि यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। दोस्तों, इस सभा के जरिए नरेंद्र मोदी जयपुर ग्रामीण सहित इससे सटी 2 अन्य लोकसभा सीट सीकर और अलवर को भी साधने की कोशिश कर रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मोदी की पहली सभा थी यह। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 10 साल पहले बंद हुई टी20 चैंपियनशिप फिर होगी शुरू, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से चर्चा। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के साथ ही पहले एक और टी20 चैंपियनशिप का भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ पूरी दुनिया को इंतजार था। चैंपियंस लीग को 10 साल पहले बंद करने का फैसला लिया गया था। अब इसका मजा फिर फैंस को उठाने का मौका मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड 10 साल पहले बंद हो चुकी चैंपियंस लीग क्लब टी20 चैंपियनशिप को फिर शुरू करने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। आखिरी बार चैंपियंस टी20 लीग का आयोजन 2014 में हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर खिताब जीता था। उस समय भारत से 3, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से 2-2 और पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड से 1-1 टीम ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन का लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, 5 राज्यों में 8 डीएम और 12 एसपी के तबादले का आदेश। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को 5 राज्यों में 8 जिला अधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग द्वारा की गई नियमित समीक्षा के तहत यह फैसला लिया गया। हस्तांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपने कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। आयोग ने साथ ही कहा कि जिन अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है उन्हें लोकसभा चुनाव के पूरा होने तक कोई चुनाव ड्यूटी नहीं दी जाएगी।